बड़ा डॉक्टर बनाने के लिए मैंने अपना सब कुछ बेचकर इसे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। अच्छी भली बच्ची थी मेरी, पता नहीं इसे क्या हो गया। अरे तो एक मच्छर भी नहीं मार सकती थी और इसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। आंटी आंटी प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए, ऐसे परेशान मत होइए। देखिए नीति का ये हाल जिसने भी किया है बहुत जल्द पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना? वो तो हम पता लगा ही लेंगे। मैं समझ सकता हूं, अपनी बेटी को इस हालत में देखकर किसी भी माता पिता की रूह कांप उठेगी। अपने 20 साल के करियर में मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा। जो भी लोग वहां उस समय मौजूद थे, जिन्होंने भी यह वाकया देखा, उन्हें काफी दिनों तक नींद नहीं आने वाली है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई सुराग मिला? कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं था जिससे इतना बड़ा हादसा हो सके। समझ में तो यह नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि नीति की दिमागी हालत इतनी खराब हो गई कि उसने अपनी ही दोस्त पर हमला कर दिया। ये पीयूष कहाँ रह गया है? इसे फोन ट्राई कर रही है, फोन ही आंसर नहीं कर रहा है। ये पीयूष कौन है? सर हमारा दोस्त है। हाँ सर, पीयूष हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। एक्चुअली नीति के काफ़ी क्लोज था, तो उसको बताने के लिए फ़ोन कर रहे थे, पर वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। आप लोगों को किसी पर कोई शक या नीति की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, एक्चुअली नीति अपनी स्टडी में इतना इन्वॉल्व रहती थी कि उसे किसी से कोई लेना देना ही नहीं रहता था। पर क्या? सर पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे केमिस्ट्री के प्रोफेसर मिस्टर झा, उनके साथ नीति की एक बार लड़ाई जरूर हुई थी। प्रोफेसर से लड़ाई? यस सर, वो एक्चुअली मिस्टर झा की बुरी नज़र थी नीति पर। यहाँ तक कि उन्होंने लैब में नीति को गलत तरीके से टच किया, तो नीति ने सबके सामने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। प्रोफेसर झा? गलती से भी गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की या झूठ बोला तो ये डंडा होगा और तुम्हारी हड्डियां। जी सर। स्टूडेंट्स और बाकी टीचर से हमें पता चला है कि नीति ने तुम्हें थप्पड़ मारा था, जिसका तुम उससे बदला लेना चाहते थे। मैं मानता हूं सर, क्योंकि उस थप्पड़ के बाद सब कुछ बदल गया था और क्लास के स्टूडेंट्स मुझ पर हंसते थे, क्लास के बाहर के सारे प्रोफेसर भी, यहाँ तक कि डीन ने मुझे कॉलेज से निकालने का फैसला कर लिया था। फिर मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि आगे से ऐसा नहीं होगा, पर जब मैं नीति को सामने देखता था तो मेरा मन करता था कि मैं अपनी इंसल्ट का बदला लूं, पर पता नहीं कब बदले की भावना इतनी बढ़ गई कि तूने उस लड़की के साथ ऐसा घिनौना मजाक किया। नो सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। हाँ, पर मैं बदला लेना जरूर चाहता था। अब मैंने सोचा कि उसको सेमेस्टर में फेल कर दूंगा। बिल्कुल मेरा यही प्लान था सर, क्योंकि एक होनहार स्टूडेंट के लिए इससे बड़ी इंसल्ट क्या होगी कि वो फेल हो जाए। और सर मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, केमिस्ट्री लैब की चाबी मेरे पास रहती है, बायो लैब की नहीं। तो फिर बायो लैब की चाबी किसके पास रहती है? मिस्टर कुलकर्णी, वो बायो के प्रोफेसर है, मगर सर वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। उनके पास की चाबी क्लीनर तक के हाथ में नहीं जाती है। वो खुद अपने सामने साफ सफाई करवाते हैं और खुद लॉक लगाकर चले जाते हैं, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नीति उनकी सबसे फेवरेट स्टूडेंट थी। सर तो फिर स्टूडेंट में से किसी ने कुछ ऐसा किया होगा, पर पता कैसे करेंगे? सर आप सीसीटीवी कैमरा चेक क्यों नहीं करते? तुम्हें क्या लगता है हमने सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं किए? जब हम वहां पर पहुंचे, हमने स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि रेनोवेशन के लिए सीसीटीवी कैमरास निकाल दिए गए थे। पर सर स्टूडेंट को इस बात का पता नहीं था कि बायो लैब के सामने के कॉरिडोर का कैमरा वहां पर लगा हुआ है। हाँ सर, कुछ दिन पहले टेक्निकल फॉल्ट की वजह से सारे कैमरास बंद हो गए थे और तभी बायो के फाइनल पेपर लीक हुए थे। मिस्टर कुलकर्णी ने
डीन को बायो लैब के सामने का कैमरा ना हटाने के लिए मना लिया था। सर स्टूडेंट को नहीं पता है कि बायो लैब के कॉरिडोर का कैमरा अभी भी वहां लगा हुआ है। पॉज। कौन है ये और अपने साथ क्या ले जा रहे हैं? सर ये तो कुलकर्णी सर का बेटा है, राहुल। राहुल? सर मुझे छोड़ दो सर। सर छोड़ दूं तेरे का? सर मेरा सर बोल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तुमने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया तूने? तो ये क्या है? तेरा भूत? इसमें तो फेस नहीं दिख रहा सर, कोई और भी तो हो सकता है सर। कोई और भी तो हो सकता है, कोई और भी तो हो सकता है। खुद को बहुत सियाना समझता है तू। तेरे जैसे सियाने लोगों को बहुत तोड़ा है मैंने। कोई करनी तेरा बाप है, चाबी उसके पास रहती है और तू बोलता है ये कोई और है। सच बता वरना तोड़ू तुझे। और मैं सच बताता हूँ सर, मैंने पापा की चाबी चुराई थी सर, लेकिन मैंने कोई स्पेसिमेन भी चोरी किया सर। मैं वहां पेपर चुराने गया था सर। ओ तरीके, तो तू है वो पेपर चोर, अपने बाप को बेवकूफ बनाता है तुझे तो। सर छोड़ दो सर। आगे बोल। सर मुझे गैम्बलिंग की आदत लग गई थी, बहुत पैसा हार गया था, वही चुकाने के लिए पापा के पेपर चुराता था और स्टूडेंट को बेचता था सर। प्लीज सर ये डैड को मत बताना सर, प्लीज सर। सर छोड़ दो सर। गैम्बलिंग करता था और बोलता है बाप को मत बताना। अगली बार तुझे पकड़ा ना तो सीधा अंदर जाएगा तू। निकल यहां से। मान सिंह, चाबी किसी और के पास जा नहीं सकती है, मतलब स्पेसिमेन दिन में चुराया गया है। किसने चुराया होगा, कैसे पता लगाएं? वो रहा, मुझे लगता है इसके हाथ में कुछ है। एक मिनट चुप रहना। अरे 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 यार, अरे क्या बच्चों ऐसी हरकतें कर रही है? ला वापस दे। अरे दे रही हूं ना, एक बार पढ़ने तो दे इसमें। कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। अरे पर पीयूष पीयूष पीयूष, अब इसे क्या हुआ अचानक से? उस दिन नीति ही नहीं बल्कि हमारा, आई विश उस दिन वो सब नहीं हुआ होता। इतनी बड़ी बात हमसे मिस कैसे हो गई? क्या हुआ सर? 200 फ्रेशर्स, एक फ्रेशर को दूसरे फ्रेशर के साथ रूम एलोकेट किया जाता है। यहां नीति को ज्योति के साथ रूम एलोकेट किया जाता है, लेकिन ज्योति का नाम हटाकर एक सीनियर स्टूडेंट ऋचा सोलंकी का नाम डाल दिया गया है। यह बात बहुत अजीब है। हैरानी की बात तो यह है कि वार्डन ने भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सर उस दिन जब इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे तो स्टूडेंट ने कहा था कि ऋचा सोलंकी के फादर बहुत बड़े मिनिस्टर है। तो सर पावर कोई भी रूल तोड़ सकता है, और रूम शेयर करना इतनी बड़ी बात तो है नहीं। बात वो नहीं है बलवान सिंह, बात है सीनियर और जूनियर की दोस्ती की, और वो भी गहरी दोस्ती। हमारे भी सीनियर्स रह चुके हैं, हमारी भी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी,
लेकिन आज तक मैंने किसी सीनियर को एक जूनियर के साथ रहने के लिए रूल्स को ब्रेक किया हो, और वो भी ऋचा सोलंकी जैसी लड़की जो एक बड़े मिनिस्टर की बेटी है, उसका एक किसान की लड़की के साथ लगाव। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो फिर सर पीयूष, ऋचा, रिया सभी नितिन के सीनियर है, तो क्या सर आपको सभी पे डाउट है? डाउट करना तो हमारा काम है बलवान सिंह। रिया और ऋचा से तो मैं मिल चुका हूं, लेकिन ये पीयूष, इससे अब तक मुलाकात नहीं हुई है। उस दिन रिया पीयूष को फोन लगा रही थी नीति की मां के सामने, लेकिन पीयूष फोन नहीं उठा रहा था। और जब हम कॉलेज गए और स्टूडेंट से बात की तो सब स्टूडेंट्स ने यही बताया कि नीति के एक्सीडेंट के बाद पीयूष कॉलेज नहीं आए, जबकि पीयूष एक पंक्चुअल स्टूडेंट था। हेलो, हाँ बोलो। जब तक यहाँ रहूंगा उस रात को भूल नहीं पाऊंगा। मुझे यहां से दूर जाना ही होगा, वरना ये गिल्ट मुझे जीने नहीं देगा। मुझे लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा। एक लड़की की ऐसी हालत करके देश छोड़कर भागना चाहता था तू? दोस्त बोलता है ना तू उसको? अपनी दोस्त के साथ तूने ऐसा घिनौना मजाक किया? झूठ मत बोलना, तेरी आंखें सब सच सच बता रही है। बोल, क्या हुआ था उस दिन? बोल। आप सही कह रहे हैं सर, नीति इस हाल में सिर्फ मेरी वजह से। मैं हूं उसका गुनहगार, लेकिन सर अगर मेरे बस में होता ना तो मैं उस दिन को हम दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म कर देता। अरे पैरों में दर्द है क्या? नाचो नाचो। अरे तेरे पैरों में दर्द है क्या? ऐसे जोर से नाच। ऐसे ये वो घर से सीख के नहीं आया क्या? अरे कमर ऐसे हिलाओ। ये बिल्कुल सही कर रहा है। अबे पैर में मेहंदी लगाई है क्या? नाचो नाचो नाचो। कमर हिलाओ, कमर। अरे कभी भोजपुरी गानों पे नाचे नहीं हो क्या? नाचो, थोड़ी कमर हिलाओ। ये म्यूजिक बंद। ओ सफेद दुपट्टे वाली, अपना नाम तो बता। हेलो, सफेद दुपट्टा। एंट्री का टिकट ना यहाँ से कटवाना पड़ता है, वरना जहां से आई हो वहां वापस भी जाना पड़ सकता है, वो भी रोते रोते अपने मम्मी पापा के पास। उआ, उआ। आ गई बात समझ में? हाँ यार, इसके लिए ना कोई दूसरा गाना लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Oh my God. किसान की बेटी हूं मैं, और इन हाथों ने ना बहुत हल चलाए, पर छालों पर कभी मलहम नहीं लगाया। तो तुम जैसे 300-400 लोग और भी आ जाएंगे ना, तब भी मुझे नहीं रुला पाएंगे। ये तो लाल मिर्च निकली बे। इस लाल मिर्ची को अगर सुखाकर हमने अचार ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी ऋचा नहीं। मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी इसे कहीं की भी। हर राज्य में इसे लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। कहीं 4 साल की सजा तो कहीं 2 साल की सजा है। फिर भी अगर आंकड़ों की माने तो हमारे देश के यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों में आज भी रैगिंग को जैसे एक परंपरा की तरह माना जाता है। आप और हम सोच भी नहीं सकते इस तरह के अभद्रपूर्ण तरीके से सीनियर्स अपने जूनियर्स के साथ बर्ताव करते हैं, और जिसके कारण कुछ स्टूडेंट्स इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि गलत कदम उठा लेते हैं। कुछ सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। लेकिन नीति कमजोर नहीं थी और उसकी यही बात रिया और उसकी गैंग को पसंद नहीं आई।
पर क्या वो नीति को अपने आगे झुका पाएगी? अरे सारे के सारे आज ही एमबीबीएस की डिग्री ले लोगे क्या? थोड़ी जान पहचान हम सीनियर्स लोगों से भी बना लो। अरे हमें भी तो थोड़ा अंदर से जानने का मौका दो। क्यों भाई? खड़े क्या हो, चालू हो जाओ। लगता है ऐसे समझ में नहीं आएगा इनके। ओ हेलो, एक दूसरे की शक्ल क्या देख रहे हो? फ्रेंडशिप नहीं करनी है क्या हमारे साथ, या यूं ही 4 साल अपने नर्क में बर्बाद करने? देख लो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग ना रहने दे नीति, सुना नहीं, नर्क से भी बदतर बना देंगे अपने 4 साल। और वैसे भी हम सब लड़कियां ही हैं, कर लेते हैं। क्या बात है, तुम तो बड़ी समझदार निकली। अरे चलो चलो, तुम लोग भी अपनी अपनी समझदारी दिखाओ, उसके बाद हमारी दोस्ती पक्की। तुम्हें कोई भी काम हो ना तो हमारे पास कभी भी आ जाना। ओ हेलो दबंग मैडम, अब तुम्हें क्या मैं अलग से इनविटेशन दूं? लगता है इसके गांव में बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया है इसके किसान बाबा। और वो क्या कहते हैं? माई। हाँ, माई नहीं। चलो कोई नहीं, मैं सिखा देती हूँ बड़ों की आज्ञा का पालन कैसे करते हैं। मैं रुकना। अगर आज मैंने अपना असली दबंग रूप तुम लोगों को दिखाया ना तो तुम लोग बहुत पछताओगे। और मेरे बाबा और माई ने बहुत अच्छे से सिखाया है कि कैसे दूसरों की इज्जत करते हैं। जो लोग दूसरों की इज्जत नहीं करते ना, उन्हें दूसरों से इज्जत की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और खासकर तुम्हारे जैसी रईस बाप की बेटियां, जिन्हें इज्जत का असली मतलब पता ही नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है ये लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं? नहीं, ये लोग तुमसे डरते हैं, पीठ पीछे तुमसे नफरत करते हैं और इसे इज्जत नहीं कहते। और आज से ना ये लोग तुमसे डरेंगे भी नहीं। ये गई थी उसकी क्लास लगाने और उसने इसी की लगा दी। तू चुप कर पीयूष। कॉलेज में आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे सामने कोई आंख भी उठाए, लेकिन इस लड़की ने जूनियर्स के सामने हमारी इज्जत का फलूदा निकाल के रख दिया। पता नहीं सब लोग इस वक्त हंस रहे होंगे हमारे ऊपर। हाँ यार, हंस तो रहे होंगे क्योंकि तुम दोनों ने मौका दिया है। लड़कों की बात अलग है, लड़कियों के साथ तुम रैग नहीं कर सकते। हाँ, ये गलत किया तुम लोगों ने। अच्छा, हम लोगों ने गलत किया और वो? रिया तू चुप कर। गलती एक्चुअली हमारी है, हमें लड़कियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हो क्या किया तुम दोनों को? कोई जादू वादू तो नहीं कर दिया उस लड़की ने? वैसे जादू का तो पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो बात है उसमें। औरों से अलग है वो। काश अगर हमारे बैच में होती ना तो हमारी तो जरूर होती। पीयूष, ये अपना पीयूष ही है ना? सुना तूने क्या कह के गया? दोस्त था। I'm sorry। अरे नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था।
लिसन, तुम्हें पता है ये ना 2 बार करना पड़ता है, नहीं तो काला कौवा काट लेता है। हाँ अब ठीक है। तुम ना अपनी मेडिकल की डिग्री मिलने के बाद किसी भी पेशेंट को ये मत बोलना, वरना तुम्हारा क्लिनिक तो पक्का बंद हो जाएगा। पीयूष यहाँ क्या कर रहा है? चल लेक्चर का टाइम हो रहा है, चल 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 चल। रिया, मुझे लगता है हमें ये लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। पीयूष की तरह तेरा भी दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं यार, तो समझ नहीं रही है। पीयूष मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये तो क्लियर है कि वो नीति से एकदम टोटली इम्प्रेस्ड है और क्लियर है कि लड़की हमारे कंट्रोल में तो आने से रही, तो कोई मतलब नहीं है चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करके। सच कहूँ तो मुझे भी लगता है कि ये लड़की अगर हमारे बैच में होती तो आई एम श्योर हमारी अच्छी दोस्त होती। तुझे तो पता ही है, मैं तेरी कोई भी बात नहीं टाल सकती, तू मेरी बहन जैसी है। क्या है ये सब? ये सॉरी के लिए और ये दोस्ती के लिए। थैंक्स, पर मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैं खुद मेहनत कर सकती हूँ, तो प्लीज आप इसे अपने साथ ले जाइए। रख ले यार, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमने अपने नोट्स किसी को दिए और तू है कि भाव खा रही है। रहने दे यार, फोर्स मत कर। मुझे पता है कि तुम एक खुददार लड़की हो और शायद यही क्वालिटी है कि हम लोग तुमसे इंप्रेस हो गए। दोस्ती नहीं करना चाहती हो तो ठीक है, पर ये नोट्स तो रख सकती हो, जरूरत पड़े तो यूज कर लेना। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमें माफ करके हमारे साथ दोस्ती कर सकती हो तो आज रात हमारे साथ डिनर करना। हमें लगेगा कि तुमने हमें माफ कर दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। और फिर सर, नीति हमारी दोस्त बन गई। इनफैक्ट इतनी अच्छी दोस्त बन गई थी कि ऋचा नीति के रूम में शिफ्ट हो गई। और तू उससे प्यार करने लग गया था। फिर ऐसा क्या किया तूने जिसके लिए तू इतना गिल्टी फील कर रहा है? यार तुम लोग पागल हो क्या? यार मुझे ना ये सब ठीक नहीं लग रहा है। यार तू कुछ समझा इसको? अरे तू अपना मुंह बंद रखना, कल सॉर्ट से ले, गला फाड़ रहा है अपना। सही तो कह रहा है, अगर गलती से भी कुछ भी गड़बड़ हो गई ना तो ना लेने के देने पड़ जाएंगे। और मैंने सुना है ये भूत प्रेत ना यहाँ आसानी से पीछा नहीं छोड़ते हैं, रहने देते हैं यार। देखा, ये इसको भी नहीं करना यार। मैं तो कहता हूँ रहने देते हैं। अरे डर मत, और लेकिन तू कौन से डरने लग गई यार? और तुझे याद है ना, तू हमसे जब पहली बार मिली थी तो हम लोगों से नहीं डरी थी, तो ये क्या है? हाँ एग्जैक्टली थी, तू तब नहीं डरी, अब क्या कर रही है? टेंशन मत लो यार, कुछ नहीं होगा। हाँ लेकिन बस एक ही बार। हाँ हाँ ठीक है, अब फाइनल हम ये कर रहे हैं। चलो अब अपना अपना हाथ दो सब लोग। अरे दो ना, हमें क्यों हाथ दे? अरे हाथ देना। चलो अब तुम लोग सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो, बंद करो। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं चामुंडाय ऋचे, ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय ऋचे, ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय ऋचे।
सच में हो? जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं, अलग दुनिया में, इस दुनिया से बहुत दूर। तुमने बुलाया है मुझे उस दुनिया से, तो काम भी बताओ। तुम पागल हो गया क्या? ये क्या किया तूने? बीच में सब कुछ रोक दिया। मुझे मेरे से डर लगता है। वो आवाज किसकी थी? वो घोंसली थी ना वो। अरे नीति तू कब से डरने लग गई यार? नीति तू डर मत, आ मेरे साथ आ, मेरे साथ। आराम से आराम से। अब डरो मत, देखो देखो कुछ भी नहीं हुआ है, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं। आओ आओ आओ। अब क्या हुआ? हाँ कुछ भी तो नहीं है। नीति कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कौन है? कौन है? कौन है? कौन? वाह यार, मजा आ गया। क्या बेवकूफ बनाया उस लड़की को। क्या कह रही थी? किसान की बेटी हूँ, किसी से नहीं डरती। और याद है, अंधेरे से डर लगता है। वो कोई घुसने वाली थी। क्या हुआ? तू ऐसे एंग्री मैन क्यों बन के घूम रहा है? हाथ मत लगा मुझे। तुम दोनों दोस्त नहीं, दुश्मन हो दुश्मन। अरे क्या बोल रहा है यार तू? क्यों बेमतलब में गला फाड़ रहा है? बेमतलब में? हाँ, ये क्या है ये? देख आराम से बात करते हैं, और हमने पहली बार तो प्रैंक नहीं किया ना। क्या बात करनी तुझे आराम से? हाँ, और प्रैंक की बात कर रही ना तू? तो सुन, सीनियर्स ना जूनियर्स के साथ बहुत प्रैंक करते, लेकिन कभी किसी को दोस्त बनाकर उसे बेवकूफ नहीं बनाते। और यार आज तो तुम लोगों ने मुझे भी नहीं छोड़ा। बिना बात के ना बिल हम पर ना फाड़। ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। जिस दिन से वो लड़की आई उसके पीछे लट्टू बना घूम रहा है। और तुझे तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि उसने जूनियर्स के सामने हमारी इंसल्ट की, हमारी। और क्या क्या कह रहा था तू? हमारे बैच में होती, हमारी दोस्त होती। मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि जब सीधी उंगली से काम नहीं हो सकता तो उंगली टेढ़ी करके कर लेना चाहिए। तभी मैंने और रिया ने मिलकर यह प्लान किया और उससे दोस्ती की, और वही किया जो हमें करना चाहिए था। वैसे आज से पहले तो तू किसी के लिए इतना कंसर्न नहीं हुआ। कहीं प्यार तो नहीं हो गया तुझे उससे? हाँ बोल ना, सीधा सीधा क्यों नहीं कहता कि तुझे उससे प्यार हो गया है? हाँ, प्यार करता हूं उससे, और आज जाके ना उसे प्रपोज करने वाला हूं। मिल गया जवाब तुम दोनों को? अब तुम लोग ना मेरी बात ध्यान से सुनो, इस नाटक को यहीं खत्म करो। और ऋचा तू अपना सामान कल के कल ही शिफ्ट करेगी, समझी? पर वो लड़की ऑलरेडी किसी को डेट कर रही है, और आज रात डिनर पर भी जाने वाली है उसके साथ। अविनाश नाम है उसका। देख, झूठ मत बोल, वो उसका दोस्त भी तो हो सकता है ना। अरे मैं उसके साथ रह रही हूँ, मैंने खुद देखा उसको रात भर फोन पर बातें करते हुए। ऑनेस्टली हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि तेरी फीलिंग्स हमें पहले से पता थी। क्या करने वाले थे तुम लोग? कहीं फिर से कोई दूसरा प्लान तो नहीं? नहीं,
अब और कोई प्रैंक नहीं। मैं खुद जाके बात करूंगा उससे और जो भी फीलिंग्स है ना सब बता दूंगा उसको। फिर जो भी उसका डिसीजन होगा ना वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। क्या बोल रहा है यार तू? ऐसे कैसे तू गिव अप मार सकता है? तुम दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट हो, बस उसे रियलाइज कराना है। और यकीन मान हमारा, हम जो भी करने वाले हैं ना उसके बाद डेफिनेटली वो तेरे करीब आ जाएगी। बस एक लास्ट पैग, सिर्फ तेरे लिए, हमारे लिए नहीं। इतना भी क्या सोच रहा है? दोस्त है हम तेरे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे चिढ़ते हैं। हम ये सब कुछ सिर्फ तेरे लिए कर रहे हैं ताकि तुझे वो मिल जाए। और समझ ले कि हम दोनों की तरफ से एक छोटी सी कोशिश है तेरे लिए। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, जो भी करना है ना तुम लोग मुझे बताओगे, मैं खुद करूंगा। तुम दोनों वहां आसपास भी नहीं दिखोगे। तुम लोग ना यार हद पार कर देते हो। ठीक है। बारह बज गए, रिचा अभी तक नहीं आई। कॉल करके देखती हूँ। रिचा का मैसेज, फ्रेंड्स के साथ प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, लेट हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट। क्या कर दिया मैंने? रिचा और रिया की बातों में आकर मैंने नीति के साथ मजाक तो कर दिया, लेकिन मुझे ये मजाक नहीं करना चाहिए था। ये उसे पाने का बहुत ही गलत तरीका है। मैं उससे कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मैं उस दिन बहुत गिल्टी फील कर रहा था सर, इसीलिए वहां रुक नहीं पाया। मुझे नहीं पता था कि नीति की हालत इतनी खराब हो जाएगी उस एक मजाक के कारण, वरना मैं कभी उसे अकेला छोड़ के नहीं जाता सर। तो तुमने नीति के कमरे में नकली सांप रखा, जिसकी वजह से वो डर गई और तुम दरवाजा खोलकर चले गए। जी सर। तो फिर वो हाथ कहां से आया? हाथ? कौन सा हाथ सर? तुमने बायोलैब से स्पेसिमेन नहीं चुराया? नहीं सर, आप कौन से हाथ की बात कर रहे हैं? और बायोलैब से हाथ चोरी हुआ था? सर ये तो कॉलेज में किसी ने नहीं बताया। हाँ, क्योंकि उस दिन जो भी डॉक्टर, स्टूडेंट्स और हमारा स्टाफ वहां पर मौजूद था, जिन्होंने भी इस हादसे को देखा, वो बहुत दिल दहला देने वाला था। इतना दिल दहला देने वाला था कि कॉलेज के डीन ने हमसे रिक्वेस्ट की कि इस केस को हम कॉन्फिडेंशियली इन्वेस्टिगेट करें। इसलिए ये न्यूज कहीं भी बाहर स्प्रेड नहीं हुई। किसी भी स्टूडेंट ने बाहर किसी को नहीं बताया। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूं। जब केस सॉल्व हो जाएगा तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब तुम जा सकते हो। जी सर। सर ये केस तो और भी उलझ गया। हमें लगा कि सब इसने किया है,
पर ये तो बेचारा खुद ही उसके गम में डूबा हुआ है। ये कह रहा है कि ये दरवाजा खोल दिया था, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जो वहां पर मौजूद थे वो कह रहे हैं कि दरवाजा बाहर से बंद था। इसका मतलब ये है कि बीच में कोई और आया है, लेकिन कौन हो सकता है, कैसे पता लगाएं? पीयूष। यस सर। यार कितना टायरिंग लेक्चर था ना, पता नहीं कल प्रैक्टिकल्स में क्या ही होगा। सीरियसली मुझे तो इतनी नींद आ रही थी ना। क्या हुआ? ये तो हमने डिस्पोज कर दिया था ना। इसका मतलब कोई और भी है जो हमारा सच जानता है। सच पता लगाना ही हमारा काम है। ये वो कंटेनर नहीं है। उस कंटेनर को तो तुम दोनों ने डिस्पोज कर दिया था। हमें शक था, निशाना लगाया, सही लग गया। यार मुझे पता है तू उसे लाइक करती है, और वैसे भी फीलिंग्स पे किसी का कंट्रोल तो होता नहीं है ना, है ना? सही कहा तूने, फीलिंग्स पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। मैं जानती हूं कि पीयूष मेरा कभी नहीं हो सकता उस नीति की वजह से, पर मेरी तरफ से भी तो एक तोहफा बनता है ना। ऐसा तोहफा दूंगी कि जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? कि कुछ पल या शायद कुछ रातों की उसकी नींदें उड़ा देगा, लेकिन उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। देख लैब चालू है, तू निकल यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और हाँ, पीयूष को गलती से भी पता मत चलने देना। अगर उसे पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, और अगर हम यहाँ पकड़े गए तो हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। अरे तू चिंता मत कर, उसे उतना ही पता रहेगा जितना हमने उसे बताया। बाकी का काम हमारा है। खोलो, किसने बंद किया है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। अब पता चलेगा इससे। मेरा हाथ मरोड़ा था ना। इसे भी तो पता चलना चाहिए किससे पंगा लिया इसने। कोई आवाज क्यों नहीं आ रही?
पता नहीं यार, बेहोश तो नहीं हो गई? अरे नहीं, सख्त जान है, इतनी जल्दी बेहोश होने वालों में से नहीं है। ये क्या हो रहा है अंदर? यार मुझे लगता है दरवाजा खोल देना चाहिए, अगर इसे कुछ हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, अंदर चल के देखते हैं, चल चल। तुम सिर्फ मेरी बेटी की ही गुनहगार नहीं हो, तुमने दो जिंदगी बर्बाद की है, एक बूढ़ी माँ का इकलौता सहारा छीन लिया है। भगवान तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। चलो। आंटी अगर ऋचा ने अपने गुस्से और ईर्ष्या पे काबू रखा होता तो आज नीति इस हालत में नहीं होती। ऋचा के इस कदम ने ना सिर्फ नीति की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि उसकी मां और उसके दोस्त पीयूष के दिल को भी गहरा धक्का पहुंचाया। रिया जैसे दोस्त जो अपने दोस्त का ऐसे काम में साथ देते हैं, वो तो शायद दोस्त कहलवाने की भी लायक नहीं। सच्चा दोस्त तो वो होता है जो अपने दोस्त का भला चाहे, उसे गलत काम करने से रोके, वो नहीं जो उसके गलत में उसका साथ दे। उम्मीद करते हैं कि आप नीति, पीयूष, ऋचा और रिया की इस कहानी से सीख लेंगे और किसी के साथ ऐसा मजाक करने से पहले 2 बार सोचेंगे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।